दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है बारिश हो तो कैसी हो? पानी की जगह लोहे की बारिश या गोलगप्पों की बारिश या फिर कांच और पत्थरों की बौछारें। हाँ भाई, ये सिर्फ ख्याल नहीं बल्कि सच है। तो चलिए आज हम आपको ले चलेंगे ब्रह्मांड के ऐसे खतरनाक और अतरंगी ग्रहों पर जहाँ कुदरत का सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा ज्यादा ही अलग है। तो सीट बेल्ट बांध लो और पॉपकॉर्न उठा लो और शुरू करते हैं ब्रह्मांड का ये मजेदार सफर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल MG फ्यूचर विजन। तो चलिए फिर पेश करते हैं पहला ग्रह WASP 76b यानी लोहे की फैक्ट्री, जो पृथ्वी से लगभग 640 प्रकाश वर्ष दूर है, जिसका टेम्परेचर है 2400 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इतना कि आपका फ्रिज भी यही कहेगा भाई मुझे खोल दो, मैं भी अंदर आ जाता हूँ। और कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे ग्रह पर खड़े हैं जहाँ बारिश तो होती है लेकिन पानी की नहीं बल्कि जलते हुए लोहे की। अगर आपने छाता खोला तो वह भी पिघल जाएगा, जिसको हमारे वैज्ञानिक अंकल कहते हैं हेलिस एक्सोप्लैनेट, बोले तो नर्क जैसा ग्रह। और भाई साहब WASP 76b एक हॉट जुपिटर, बोले तो एक विशाल गैसीय ग्रह है जो हमारे सौरमंडल से 640 प्रकाश वर्ष दूर मीन तारामंडल में स्थित है और ये अपने तारे से बेहद ही करीब है। ये ग्रह WASP 76 नाम के एक F टाइप तारों के चारों ओर घूमता है, जो हमारे सूर्य से काफी बड़ा और ज्यादा गर्म है। जैसा कि हमारे सूर्य का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, तो WASP 76 तारे का तापमान 6300 डिग्री सेल्सियस है। ये ग्रह अपने तारे के बहुत ही करीब है, इस वजह से ये हमेशा अपने ग्रह से टाइडली लॉक रहता है, बोले तो इसका एक हिस्सा हमेशा तारे की तरफ रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ लोहे की बारिश कैसे होती है। तो जैसा कि इस ग्रह के दिन वाले हिस्से का तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जहाँ लोहे जैसी भारी धातुएं भी गैस बनकर उड़ जाती हैं, और इस ग्रह पर 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली हवाएं इस गैस को उड़ाकर रात वाले हिस्से में ले जाती हैं, जहां वायुमंडल ठंडा होते ही ये लोहा तरल बनकर बरसने लगता है। मतलब यहाँ जो छाता है ना, वो भी स्टील का होना चाहिए, वरना बारिश के बाद हेयर स्टाइल नहीं, खोपड़ी पर लोहे की सतह बन जाएगी। तो चलिए अब बारी आती है मेरे फेवरेट प्लेनेट की। इसका नाम है HD 189733b, जो पृथ्वी से 64.5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यहाँ हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि सपने देख रहे इंसान को हवा उड़ाकर धरती पे ला दे। और हवाओं की स्पीड क्या है? सिर्फ 8700 किलोमीटर प्रति घंटा, बोले तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस से भी तेज। और सिर्फ हवा ही नहीं, यहाँ बारिश होती है कांच की। कल्पना कीजिए आप किसी ऐसे ग्रह पे खड़े हैं जहाँ तेज आंधी चल रही है, आसमान से बारिश हो रही है, लेकिन यह बारिश पानी की नहीं बल्कि नुकीले कांच की हो रही है, और हवा इतनी तेज कि 1 सेकंड में आपको उड़ाकर चीर दे। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक असली ग्रह है, और ये ग्रह भी एक हॉट जुपिटर यानी कि गैस का पिंड है, जबकि ये ग्रह वोल्पैकुला कॉन्स्टेलेशन में पाया जाता है। और आपको बता देता हूँ, ये ग्रह हमारे बृहस्पति ग्रह जितना बड़ा है और इसकी सतह गहरे नीले रंग की है, बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसी। लेकिन धोखा ना खाइए, क्योंकि यहाँ सिर्फ मौत बरसती है। और ये ग्रह भी अपने तारे से टाइडली लॉक है, जिसके दिन का तापमान 930 डिग्री सेल्सियस यानी पिघले हुए लावे के जितना गर्म रहता है, जबकि रात का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस, बोले तो बेकिंग ओवन जितना गर्म। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ कांच की बारिश कैसे होती है। तो भाई साहब, इस ग्रह के वातावरण में सिलिकेट के कण मौजूद हैं, और जब ये सिलिकेट के कण बहुत गर्म होते हैं तो ये वाष्प बनकर उड़ने लगते हैं। फिर जब ये ठंडी जगह पर जाते हैं तो ये ठोस कांच के तेज टुकड़ों में बदल जाते हैं और बारिश की तरह वापस गिरने लगते हैं। यानी अगर आप इस ग्रह पर बिना किसी सुरक्षा के खड़े हुए तो तेज हवा में उड़ने वाले कांच के टुकड़े आपको चीर के रख देंगे। और अगर आपको लग रहा है ना कि केवल कांच की बारिश का ही खतरा है, तो जरा रुकिए, यहाँ तूफान की स्पीड है 8700 किलोमीटर प्रति घंटा, बोले तो बंदूक से निकली गोली से भी तेज। और ये इतनी तेज हवा है कि ये किसी भी चीज को हवा में उड़ाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकती है। अगर आप यहाँ खड़े हो जाएं तो आप 1 सेकंड में बिखर जाएंगे। तो भैया जी, हमें बिखरना नहीं है, इसीलिए अब हम चलते हैं
एक दिल तोड़ने वाले ग्रह पर, जहां रोमांटिक मौसम तो नहीं पाया जाता लेकिन बारिश के रूप में पत्थर जरूर पाए जाते हैं, जिस ग्रह का नाम है कोरोट 7b, जो हमारी पृथ्वी से 480 प्रकाश वर्ष की दूरी पे स्थित है। और यहाँ का वायुमंडल इतना गर्म है कि चट्टानें भी पिघल जाती हैं और भाप बनकर सुपरस्टार बन जाती हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे ग्रह पे खड़े हैं जहां बारिश तो होती है लेकिन पानी की नहीं, बल्कि जलते हुए पत्थरों की। भाई साहब, यह कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक असली ग्रह है कोरोट 7b, जहां पिघला हुआ लावा उबल रहा है और आसमान से चट्टानें बरस रही हैं। और ये ग्रह पाया जाता है मोनोसेरोस तारामंडल में। और भाई साहब, ये ग्रह वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार खोजा गया रॉकी एक्सोप्लैनेट था, बोले तो चट्टानी एक्सोप्लैनेट था, जो कि हमारी पृथ्वी से 1.6 गुना बड़ा है और 5 गुना भारी है। और ये ग्रह भी अपने तारे से टाइडली लॉक है, जबकि इस ग्रह का दिन का तापमान 2600 डिग्री सेल्सियस यानी स्टील को पिघलाने के लिए भी काफी गर्म है, जबकि इसके रात का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। और इसके ये तापमान का ही कारण है कि यहाँ पत्थरों की बारिश होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पत्थरों की बारिश कैसे होती है। तो जैसा कि दिन वाले हिस्से का तापमान ज्यादा गर्म होने के कारण चट्टानें पिघलकर लावा बन जाती हैं और वो लावा गर्म होकर गैस में बदल जाता है और ऊपर उड़ने लगता है। और जब ये गैसीय चट्टानें ठंडी जगह पर जाती हैं तो वो फिर से पत्थरों में बदलकर बारिश की तरह गिरने लगती हैं, यानी यहाँ बादल भी पत्थरों के होते हैं और बारिश भी पत्थरों की ही होती है। और भाई साहब, यहाँ हवाएं भी 7000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं, जो पत्थरों को उड़ाकर तोप के गोले जितनी स्पीड से फेंक सकती हैं। अगर कोई यहाँ खड़ा हो जाए तो पत्थर उसकी बॉडी को चीर के रख देंगे। मतलब यहाँ डेट पर भी जाओ तो गुलाब के फूल नहीं, गुलाब की सख्त ईंट मिलेगी। अब डेट से याद आया, क्यों ना कोई हीरे का आइटम भी लेके आए। तो चलते हैं 55 कैंकरी ई, जिसे लोग हीरे का ग्रह भी कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ हीरे इतने हैं कि समझो अगर कोई शादी के लिए रिंग लेने निकले तो माला पहनकर वापस आएगा। लेकिन रुक जाइए, वहाँ जाना मजेदार नहीं है। हीरे की बारिश का मतलब ऐसा लगेगा कि सिर में चोट पहुँचाने के लिए हीरे ही गिराए जा रहे हैं। कल्पना कीजिए आप किसी ऐसे ग्रह पे खड़े हैं जहां आसमान से हीरों की बारिश हो रही है। एक ऐसा ग्रह जहां जमीन के नीचे सिर्फ कोयला नहीं बल्कि शुद्ध हीरे ही हीरे हैं। यह कोई सपना नहीं है, बल्कि एक असली एक्सोप्लैनेट है 55 कैंकरी ई, जो कि हमारी पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर कैंसर तारामंडल में मौजूद है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 8 गुना भारी और 2 गुना बड़ा है। इसे वैज्ञानिक अंकल ने 2004 में खोजा था, जबकि ये ग्रह भी अपने स्टार से टाइडली लॉक है। बोले तो इसका एक हिस्सा हमेशा जलता रहता है और दूसरा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। इसके दिन का तापमान है 2400 डिग्री सेल्सियस यानी लावा से भी ज्यादा गर्म, जबकि रात का तापमान है 1100 डिग्री सेल्सियस, फिर भी लावा जितना ही गर्म। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ हीरों की बारिश कैसे होती है। तो आपको बता देता हूँ कि इस ग्रह का मुख्य घटक है कार्बन, और यहाँ तापमान और दबाव इतना ज्यादा है कि कोयला भी हीरे में बदल जाता है। और वैज्ञानिक अंकल का मानना है कि इस ग्रह का 1/3 हिस्सा हीरे से बना है। और जब लावा वाले हिस्से से गैस उठती है और ठंडी होती है तो हीरे की बारिश के रूप में गिरने लगती है। यानी इस ग्रह पर आप हीरे बटोर सकते हैं, लेकिन यहाँ जिंदा रहना भी नामुमकिन है। अगर आप यहाँ खड़े हो जाएं तो आपको हीरे और ग्रेफाइट की सतह दिखेगी और हर जगह लावा की नदियां बह रही होंगी, जबकि हवा में सुपर हॉट गैस और जहरीला वायुमंडल होगा। यानी ये ग्रह सामान्य चट्टानों से नहीं बल्कि कार्बन और हीरो से बनाए। और ये खोज इतनी बड़ी थी कि इस खोज ने डायमंड प्लैनेट नाम को जन्म दिया था। तो दोस्तों, ये थे ब्रह्मांड के अतरंगी ग्रह, जहां बारिश सिर्फ पानी की ही नहीं बल्कि लोहे, कांच, पत्थर और हीरे सब कुछ गिरता है। क्या आपको लगता है कि हम इन ग्रहों पर कभी घूमने जा पाएंगे? सोचिए और कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। तो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दिलचस्प सी कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।